मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज मुरैना में हेलीपैड से कलेक्ट्रेट भवन तक रोड शो किया। रोड शो के बाद सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुरैना को जल्द एलिवेटेड रोड की सौगात मिलेगी, तो वहीं शक्कर कारखाने में किसानों की बकाया राशि भी जल्द देने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगी। 2019 में 28 सीटें जीती थी और 2024 में मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार को रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे और सीएम दोपहर 12 बजे तुरंगा आश्रम में महायज्ञ में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे मणिपुर उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। जिला प्रशासन और भाजपा के नेता भी दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। एक दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिव्यांग प्रदीप साहू को ट्राईसाइकिल भेंट की, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान डिप्टी सीएम ने लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने खुशी जाहिर की है। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। जगदलपुर नगर निगम अब बकाया करदाताओं से सख्ती से टैक्स की वसूली करेगा। लंबे समय से कर नहीं पटा रहे लोगों की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा। 1 फरवरी से 13 फरवरी तक निगम 24,000 करदाताओं से 24 करोड़ 84 लाख रुपए वसूलने का लक्ष्य रखा है। वहीं वसूली नहीं होने से नाराज निगम प्रशासन ने 11 कर्मचारियों का वार्ड भी बदल दिया और कर सहायक राजस्व निरीक्षकों का वेतन रोका गया। खंडवा के ग्राम बिल्लोला बुजुर्ग में अवैध तरीके से हो रहे रेत उत्खनन पर एसडीएम और खनिज टीम ने कार्रवाई की और उत्खनन में उपयोग हो रही नाव को नष्ट किया और रेत निकालने वाला इंजन भी जब्त किया। अलीराजपुर में खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन और 2 डंपरों को जब्त किया। वहीं कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और आर्मी वॉर कॉलेज महू के बीच नए कोर्स को लेकर एक एमओयू किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति और आर्मी वॉर कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अब नए शिक्षण सत्र से डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी एमबीए कोर्स शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में वन विभाग के करीब 10,000 कर्मचारी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने से पहले वन कर्मियों ने विभाग को अल्टीमेटम भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राजनांदगांव में भी वन विभाग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। कलेक्ट्रेट के सामने हड़ताल पर बैठे वन कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। नर्मदापुरम में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांगें पूरी नहीं होने पर अब किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। शक्ति जिले के उच्च पिंडा में संचालित आरकेएम पावर प्लांट की मनमानी से परेशान होकर भू विस्थापित कर्मचारी और किसान धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सीएसआर मद से जो काम करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। राजनांदगांव नगर निगम में कार्यरत नियमित, अनियमित और ठेका कर्मचारियों को लगभग 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे हताश होकर उन्होंने नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। हरदा जिले के 250 अतिथि शिक्षक 3 महीने से वेतन के लिए परेशान है। गेस्ट टीचरों ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर जल्द वेतन दिलाने की मांग की। रायपुर में लाभांडी इलाके में बने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों ने नगर निगम मुख्यालय और जोन 9 का घेराव करके मांग की है। लाभार्थियों ने बताया कि विज्ञापन में नया बताकर पुराने मकान दे दिए गए। नोडल अधिकारी जल्द मकानों की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। राजिम के गोबरा नवापारा में रेत से भरे हाईवा ने मोपेड सवार को रौंद दिया, जिससे लादू साहू की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की। भिलाई में गर्लफ्रेंड और उसके साथियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाले गौरव राय को न्याय दिलाने उसके दोस्त सड़क पर उतर आए। गुरुवार को दोस्तों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौरव को जान देने के लिए जब मजबूर किया गया और जिन्होंने ऐसा किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
शहडोल में रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। आदिवासी ट्रैक्टर चालक के साथ माफियाओं ने बेरहमी से मारपीट की। बरेली गांव के रहने वाले पीड़ित जयकरण सिंह घरेलू उपयोग के लिए एक ट्रैक्टर रेत लेकर गांव जा रहा था, तभी रेत ठेकेदार ने कुछ बदमाश कार में सवार होकर आए और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। ग्वालियर के निहोना गांव में तंत्र मंत्र और जादू टोने के शक में बुजुर्ग के साथ 4 लोगों ने मारपीट कर दी और गांव छोड़ने की धमकी भी दी। वहीं पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। विदिशा के ग्राम करमेड़ी में दलित के साथ हुए अत्याचार को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को लिखित ज्ञापन भी सौंपा। भट्टे की जमीन पर भाजपा के दबंग नेताओं ने कब्जा किया था, जिसे लेकर अनुसूचित जनजाति के लोगों ने आक्रोश है। ग्वालियर में एक टीचर को अगवा करने का मामला सामने आया है। बिजली ट्रांसफार्मर लगाने वाले ठेकेदार के गुर्गों ने टीचर को मुरैना हाईवे पर मुर्गा बनाकर लाठियों से जमकर पीटा और थूक चटवाने का भी प्रयास किया। पीड़ित टीचर की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दतिया में वर्दी का रौब सामने आया है। एटीएम में पैसे निकालने को लेकर हुए विवाद में कार्यवाहक निरीक्षक विजय लोधी ने रिटायर्ड फौजी की पिटाई कर दी। फरियादी राघवेंद्र बुंदेला ने एडिशनल एसपी सुनील शिवहरे को एक लिखित ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की। रतलाम पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और 2 बदमाशों का शहर में जुलूस निकाला। वहीं बदमाशों ने 2 दिन पहले घर में घुसकर व्यक्ति को चाकू मारा था। आपसी रंजिश के चलते युवक ने घटना को अंजाम दिया था। ग्वालियर पुलिस ने व्यापारी पर गोलियां चलाने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया युवक आदतन अपराधी है और युवक पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई मामले शहर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। अनूपपुर के कासी गांव में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर अग्रिम कार्रवाई में जुटे। बलरामपुर के हरितिमा जंगल में महिला का शव मिला और महिला के गला घोंटकर हत्या की गई है और अभी तक उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से मामले को सुलझाने में जुटी है। बालोद के चीचा गांव में 10 साल के बच्चे की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मासूम की हत्या गांव के एक नाबालिग ने आपसी रंजिश में की थी। पुलिस ने आरोपित नाबालिग को हिरासत में लिया। बालाघाट के वारासिनी में 2 मासूम बच्चियों से बलात्कार और हत्या के दोषी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने मासूमों की मां से बदला लेने के लिए अप्रैल 2022 में घटना को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष अदालत ने आरोपी गिरधारी सोनवाने को यह सजा सुनाई। खरगोन जिले के भिकन गांव में पदस्थ एसडीएम को न्यायालय की अवमानना मामले में 3 महीने की सजा सुनाई गई है। द्वितीय व्यवहार कनिष्ठ खंड सरदारपुर के न्यायाधीश महेंद्र सिंह मोहसन ने ये सजा सुनाई। ग्वालियर पुलिस ने भंवरपुरा गैंगरेप केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है। 3 आरोपियों ने दंपति पर कट्टा तानकर उनकी 15 साल की बेटी की रेप उनके सामने किया था। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने हेड कांस्टेबल उर्मिलेश ओझा को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल ने फरियादी के खिलाफ आई शिकायत को रफा दफा करने के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे। सतना के गौशाला चौक स्थित पुराने मकान का छज्जा गिर गया है, जिसमें दबने से 6 साल की बच्ची और उसकी दादी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाकी 2 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर के दलधोवा घाट के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और हादसे में पिकअप वाहन चालक को काफी चोट आई है। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। पत्थलगांव में कुनकुरी मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। शक्ति के पेंड्री में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, जिसे लेकर पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। साथ ही प्रशासन को पत्र देकर मुआवजे की मांग की। मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से 10वीं और 6 फरवरी से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जबलपुर जिले में एग्जाम के लिए 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें से 10 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया। राजनांदगांव नगर निगम सभागार में आवास मेले का आयोजन किया गया, जहां पर हितग्राहियों को आवास लेने से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं लोगों को उनके स्वयं का आशियाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई। बिलासपुर के जल संसाधन विभाग में 2 अफसरों के विवादित पोस्टिंग का मामला सामने आया है। जूनियर अधिकारी को नियम विरुद्ध एसई और प्रोबेशनल असिस्टेंट इंजीनियर को एसडीओ का चार्ज दे दिया गया। चीफ इंजीनियर ने रिटायरमेंट से पहले दोनों अफसरों की पोस्टिंग की।
शक्ति के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरी उपायों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। शक्ति कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने समय सीमा में धान उठाव नहीं करने वाले मिलर्स को नोटिस जारी करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। सूरजपुर जिले में शिक्षा विभाग ने पालक बालक अभियान की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और उनके परिजनों को एक मंच पर लाना है और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। शक्ति के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता चित्तरंजन पटेल ने छात्र छात्राओं को कानून के बारे में जानकारी दी। दरभा के संवेदनशील गांव काकालगुर में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सीआरपीएफ के ग्रामीणों ने ग्रामीणों को दैनिक उपयोग के सामानों का वितरण किया, साथ ही मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों को उपचार किया। बेमेतरा पुलिस लाइन में आरक्षक भर्ती निःशुल्क प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, जहां पर युवाओं को प्रशिक्षकों द्वारा भर्ती के लिए शारीरिक और लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी।